12th पास हूँ। वैसे मैंने बीकॉम किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पर वो अभी बीच में मैंने ड्रॉप आउट करके मैंने अपना जो फार्मिंग है वो पूरा फार्मिंग मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो लगभग 2 साल मुझे हो चुके हैं फार्मिंग करते करते, जिसमें मैं अभी थोड़ा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की साइड अभी मैंने अपना रुझान दिखाया है। और उसमें मैंने जो आप पीछे देख रहे हैं ये हाईटेक पॉली हाउस अभी मैंने लगाया है, जो 250 स्क्वायर मीटर में अभी मेरा बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल चौधरी है और मैं गांव बडेड़ी ज़िला सहारनपुर का रहने वाला हूं। एक्चुअली क्या है कि मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा जॉब वॉब करने का कोई प्लान नहीं था। मेरे पिताजी और मेरे जो पूर्वज थे वो सब फार्मिंग में पहले से थे और हम 2 भाई हैं, तो मुझे लगा कि जॉब तो छोटा भाई भी कर सकता है, बट मुझे जो फार्मिंग अभी तक हो रही है थोड़ा उसको मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए और उसको एक अच्छी तरीके से बनाना चाहिए कि फार्मर्स को भी लगे कि हाँ एक्चुअल में इसमें फ़ायदा है। अभी तक जो सब लोग कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं। वो अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट उनको कोई ऐसा बहुत अच्छा रेट प्रोवाइड नहीं करवा रही है। मार्केटिंग का उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो जहाँ देखते हैं वहाँ पे सेल आउट कर देते हैं। सो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट मार्केटिंग में डायरेक्ट B2C कस्टमर्स को मैं अपना प्रोडक्ट जो हार्वेस्ट है वो प्रोवाइड करवा सकूँ। अभी तो मेरा ही है, बट कोशिश है कि मैं आगे अपने जो साथ के लोग हैं या जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको मोटिवेट करूं और इसको एक्सपेंड करूं, तभी मुझे भी बेनिफिट होगा और बाकी किसान हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जी, ये चीज़ें होती है क्योंकि जितने भी अभी तक मेरे साथ के जितने मेरे दोस्त हैं वो सब नौकरी पे जा चुके हैं और सब IT सेक्टर में हैं, कोई मार्केटिंग में हैं, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरा अभी ऐसा है कि स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ भाई तू किस लाइन में चला गया, बट मैं एज अ प्रेजेंट इस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको एज अ फ्यूचर देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ इन फ्यूचर में मैं उनसे ज़्यादा अर्न कर पाऊंगा और उनको भी बता पाऊंगा कि आपके पास अगर फार्मिंग है तो आप भी उस साइड थोड़ा अपना रुख दिखाइए और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक्चुअली जितने भी अपने यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं जो जिनकी इनकम बहुत कम है, तो वो मेरे यहाँ पे आते हैं, पॉली हाउस में काम करते हैं, उनको ऑब्वियसली रोज़गार मिलता है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने पॉली हाउस का जो पूरा फार्मिंग का था वो स्टार्ट किया था 2020 में, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर से कुछ अपना नौकरी वोकरी छोड़ के आया, मैं घर पे ही था। तो कोरोना के टाइम पे जैसे मैंने देखा कि बहुत लोग अपने घर पे आ गए, मतलब जो सब जॉब कर रहे थे उनको लगा कि हाँ एक्चुअल में घर में ही सब कुछ है। तो मुझे भी लगा कि जितना वो लोग अर्न कर रहे हैं, अगर ऐसा डिज़ास्टर आने वाले 5-10 साल में आगे भी आ जाता है तो वो फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहीं पे रह के इतना अर्निंग करना है कि मैं दिखा सकूं कि हाँ मैं भी उनके जितना अर्न कर सकता हूं। वीकली, मंथली 50,000 और 1 लाख का अर्निंग आराम से जनरेट कर सकता हूं। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ये क्या चीज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट अभी 2020 में स्टार्ट किया था तो लगभग 3-4 साल मुझे अभी हो चुके हैं। तो अभी उनको विश्वास होने लगा है कि हाँ थोड़ा तो ये कुछ अच्छा कर रहा है, जिससे अभी तक इसने ये चीज़ छोड़ी नहीं है। वरना अगर 3 साल में ये चीज़ बुरी होती तो अभी तक मैं इसको साइड वेव करके और नौकरी पे जा चुका होता। तो कहीं ना कहीं तो उनको इस चीज़ का लगा कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी कुछ चीज़ें हैं। एक्चुअली मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि मैं पॉली हाउस को एक्सपेंड करूँगा। सिर्फ अपना नहीं, मैं कोशिश करूंगा जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं, जितने भी लोकल में फार्मर्स हैं, उनको भी मोटिवेट करूं और वो भी मेरे साथ फार्मिंग करें। जो मैं ग्रोइंग करूंगा उसके बाद मेरा मेन मोटिव रहेगा कि मैं डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील कर सकूं। ये जो थर्ड पर्सन और जो आरती हम मंडी का जो अभी रखते हैं मैटर, उस चीज़ को मैं रिमूव करके अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तो मेरा प्रोडक्शन काफ़ी कम है, तो मैं B2C अपना मटेरियल दे पा रहा हूँ, बट इन अ लार्ज स्केल पे भी मैं ये चीज़ें कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो मैं अपने साथ लोगों को अभी जोड़ना भी चाहता हूँ साथ में। तो ये ही मेरा फ्यूचर प्लान रहेगा।
एक्चुअली जो हमारी शिमला मिर्च मैंने अभी फर्स्ट टाइम पे किया है, तो जो हमने पौधे की दूरी रखी है वो लगभग 1 फीट पे अभी हमने रखी है, जिससे हमारे प्लांट की जो है वो ग्रोथ अच्छे से हो सके। और अभी जो है हमारा लगभग 4 महीने का जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद पौधा था वो हो चुका है, उस पर अभी फ्रूटिंग भी आ चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो और पानी का जो हमारा रहता है वो बहुत कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा हमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हालांकि मैंने अभी ड्रिप इरिगेशन इसमें नहीं किया है, कोशिश है कि मैं इसमें आने वाले समय में ड्रिप इरिगेशन भी करवा लूँगा, बट अभी मेरा मैनुअली इस पर पूरा चल रहा है। और जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का हम लोग सुनते हैं कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा आजकल दवाइयों का इस्तेमाल होने लगा है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं पॉली हाउस जब हम कल्टीवेटेड फार्मिंग करते हैं तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो बेसिकली ये जो मेरे हाथ में है ये सेमी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो नहीं बोल सकते, कुछ तो हमें स्प्रे करना होता है क्योंकि इंसेक्ट है, रुकता नहीं है, थोड़ा तो आता है, बट सेमी ऑर्गेनिक हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें रहता है। तो जो हमारा अभी प्लांट है ये रिजवान कंपनी का है, तो ये लगभग हमारा पर प्लांट पे एवरेज 3 kg आराम से इजीली दे देता है। अगर उससे अच्छा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं तो 3.5-4 तक भी हमारा चला जाता है इजीली। मार्केटिंग का मैं जिनसे भी मिलता हूँ, मैं मतलब बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें पॉली हाउस लगाना है या हमें पॉली हाउस पे काम करना है, तो मैं उनको सबसे पहले एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पहले आप मार्केटिंग देखिए, क्योंकि मार्केटिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है। सिर्फ मैं फार्मिंग की बात करूँ इसमें ही नहीं, अगर कोई डॉक्टर है उसको भी अगर अपने पास पेशेंट लाने हैं तो उसको भी मार्केटिंग पे वर्क करना होता है। तो बेसिकली लगभग 6 महीने से हमें 6 महीने कम से कम मार्केटिंग में देने चाहिए। उसके हिसाब से जो हमारे एरिया में लगता हो कि इसका डिमांड अच्छा है और इसका हम प्रोडक्शन अच्छा निकाल सकते हैं, प्राइस अच्छा मिल सकता है, वो ही हमें फिर करना चाहिए। तो मेरे लिए जो सूटेबल रहा, मैंने आइसबर्ग लेट्यूस यहाँ पे लगाया था अपने एरिया में, तो उसका मुझे आराम से 150-200, समर में तो 400 पर kg तक रेट मिलता है इजली। पर जो अपने हाथ में जो कैप्सिकम है, ये कलर्ड कैप्सिकम जब हो जाती है तो इनका जो रेट रहता है वो आराम से 150-200 तो हमें मंडी में ही मिल जाता है। बट जैसे मैं डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ लाइक रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल्स जो होते हैं उनके साथ डील करता हूँ, तो मुझे 250, 280, 300 पर kg तक का भी रेट आराम से इजीली मिल जाता है। बट वही होता है कि अगर होटल्स में डील करते हैं तो एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा डिलीवरी भी हमको खुद कराना होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सपेंडिचर नहीं होता, हमारा एक्सपेंडिचर भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है एज आ मंडी अगर हम देते हैं तो। आजकल जो बच्चे हैं मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास फार्मिंग में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपना खुद का लैंड है, तो मुझे लगता है कि दूसरों का जो मजबूर हैं, जो एक्चुअल में जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें उनका रोज़गार नहीं छीनना चाहिए। मेरा तो यही था कि मैं अगर जॉब भी करता तो मैं किसी ऐसे की जॉब खाता जिसको मुझसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती। तो मैं कोशिश इसलिए मैंने किया कि मेरे पास लैंड है तो मैं यहाँ भी इतना इनकम जनरेट कर सकता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई लैंड है या फिर ऐसा कुछ भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है जॉब से अलग जो आप करना चाहें, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। यूथ हैं, यूथ तो कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो ना कि सिर्फ जॉब को प्रेफरेंस देके आप जो आपका भी मन हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो या फिर फार्मिंग का लैंड हो तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो आप उसमें ट्राई कीजिए। छोटा पॉली हाउस लगाइए या ट्रेडिशनल फार्मिंग से स्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट एज अ ट्रायल एक बार स्टार्ट करके देखिए, आपको डिफरेंस खुद पता लग जाएगा। हाँ जी, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। लोग क्या करते हैं कि आजकल जैसे मैं कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनका क्या मोटिव रहता है, वो सोचते हैं कि एक बार में इतना बड़ा पॉली हाउस लगाएं, प्रोडक्शन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ, क्योंकि मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी मान लीजिए कि 1 एकड़ का पॉली हाउस लगा लेते हैं और अपने यहाँ पे जो कैप्सिकम का अगर हम बात करें तो डिमांड अगर हमारा 50 किलो डेली का है और हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है 150-200 किलो डेली का, तो ओब्वियसली आप वो रेट नहीं ले पाओगे और वेस्टेज भी आपका ज़्यादा होगा। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं एज एक बहुत बड़ा पॉली हाउस ना लगा के
छोटे छोटे पॉली हाउसेस, छोटे छोटे आउटलेट्स की तरह, जैसे आपने डोमिनोज़ का देखा होगा। डोमिनोज़ अगर एक जगह से पिज़्ज़ा अपना सप्लाई करता तो शायद वो ना चल पाता। अगर वो सिर्फ यूएस में होता और सोचता कि मैं यूएस से जापान में भी सप्लाई कर दूं, इंडिया में भी सप्लाई कर दूं, तो नहीं चलता। उन्होंने क्या किया, आउटलेट्स बनाए, चैन बनाई। तो मेरा मोटिव भी वो है कि मैं सिटीज़ में अकॉर्डिंग टू डिमांड, लाइक अभी जो हमारी सिटीज़ में है, जैसे मुझे लग रहा है कि कलर्ड कैप्सिकम की डिमांड है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सेम डिमांड दिल्ली में भी होगी। दिल्ली में अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वहाँ पे मार्केटिंग सर्च करके कुछ और डिमांड होगी, तो वहाँ पे छोटा एक आउटलेट लगाएं, ऐसा ही वहाँ की डिमांड फुलफ़िल करें। तो मुझे लगता है उससे हम बहुत ज़्यादा, अगर हम चैन बना के छोटे छोटे आउटलेट्स करके अर्न कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं। और बेस्ट थिंग रहेगी कि हम डायरेक्ट टू कस्टमर डील करेंगे, हम मंडी में भी डील नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मेरा मतलब जो फ्यूचर प्लान है ये है कि हम छोटे छोटे आउटलेट्स बना के और डायरेक्ट टू कस्टमर्स डील करें। तो ये मेरा मोटिव है जी। एक्चुअली अभी हमने जो अपना पॉली हाउस ये लगाया था, ये पिछले साल 2023 जून में हमारा लगा था। तो सितंबर में हमने लगभग इसमें अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्ट जो फसल थी वो ककम्बर की ली थी, क्योंकि विंटर में हमारे यहाँ पे ककम्बर का थोड़ा अच्छा रेट मिल जाता है। यहाँ से नहीं आता, वो महाराष्ट्र से ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो अराउंड 40 रुपीज़ पर केजी का मुझे ककम्बर का रेट मिला और अराउंड 75,000 रुपीज़ मैंने नेट प्रॉफिट उससे अर्न किया। और अभी जो मेरा ये लग रहा है, ये मेरा सेकंड क्रॉप है जो मैंने लगभग मार्च में मैंने ट्रांसप्लांट किया था। और अभी तक मेरा ये इतना फुली मैच्योर्ड तो नहीं है, अभी फुली मैच्योर्ड होगा, लगभग 15-20 दिन बाद ये रेड कैप्सिकम में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो ये अभी जो है इसका मार्केट जो रेट चल रहा है, जो मैं डायरेक्ट टू 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट्स पे दूंगा, वो 250-280 के अराउंड चल रहा है। तो ईज़िली मुझे लगता है कि मैं इससे ईज़िली अपना 3 लाख के आसपास इनकम जनरेट कर लूँगा। ये नेट सेल की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर तो जितना अभी 5 महीने में जितना होगा वो देखते हैं जी। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन है और मुझे बड़ा मज़ा आता है काम करने में। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैं थक चुका हूँ इस चीज़ को लेके, या फिर कुछ ऐसा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से खुद से मैनेज करके, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पूरा मैं करता हूँ और मुझे इसमें मज़ा भी आता है। ठीक है, धन्यवाद।